एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत गरीब था, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, हमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ऐसा कब तक चलेगा जी? हम लोग यहाँ इतने दुखी हैं और वहाँ आपके भाई हमारी सारी संपत्ति हड़प कर बैठ गए हैं। आप अपने भाई से बात क्यों नहीं करते हैं? तुम ठीक कहती हो, मैं भैया से बात अवश्य करूँगा। अपनी पत्नी के कहने पर अपने भाई सुरेश के घर जाता है। सुरेश ने अपने भाई का पूरा जमीन कब्जा कर बैठा था। रमेश सुरेश के घर पहुंचता है और अपने भाई से कहता है, भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है? भैया मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरी कुछ मदद करो भैया। मेरे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। रमेश अपने भाई की बात सुनकर उदास होकर घर को आता ही है। उसका ध्यान भटक जाता है और वह जंगल की तरफ चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। उसका रोना सुनकर पेड़ पर बैठी चुड़ैल ने बोली, ये कौन है जो इतना बिलक बिलक कर रो रहा है? मुझे इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चुड़ैल पेड़ से उतरकर नीचे आती है और रमेश से कहती है, अरे अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? रमेश चुड़ैल को सारी बात बताता है। रमेश की सारी बात सुनकर चुड़ैल उस पर दया खाकर उसे सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी देती है। रमेश घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अपनी बात कह ही रहा होता है, तभी मुर्गी ने एक सोने का अंडा दे देती है। अरे अरे, ये देखो, ये सचमुच की सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। सुबह होते ही शहर में जाकर सोने के अंडे को बेच आता है। उस अंडे को बेचकर उसको बहुत ही अच्छे दाम मिल जाते हैं। ऐसा ही वह रोज करने लगा। रोज एक एक अंडा दूसरे शहर में जाकर बेचने लगा। ऐसे ही वह धीरे धीरे सुरेश से ज्यादा अमीर हो गया। अमीर होने से उसके बड़े भाई सुरेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। सुरेश सोचता है कि रमेश इतना जल्दी कैसे अमीर हो गया, मुझे पता लगाना पड़ेगा। सुरेश एक दिन चुपके से छुपकर रमेश के घर के बाहर से देखता है कि रमेश एक मुर्गी के पास खड़ा है और वह मुर्गी कुछ ही देर में एक सोने का अंडा देती है, जिसको देखकर उसके मन में लालच आ जाती है। वह सोचता है कि अगर यह मुर्गी को मैंने चुरा लिया तो मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा। सुरेश ने मौका देखकर उसकी मुर्गी को चुरा लिया। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या तुम जानती हो, यह एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। क्या आप सच कह रहे हैं? ये सचमुच सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है? हाँ भाई हाँ। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, जल्दी से जाओ, तुम चाकू लेके आओ। हम मुर्गी को काटकर सारा अंडा एक ही बार निकाल लेंगे। सुरेश ने मुर्गी को काट डाला। मुर्गी को काटने पर उसको ये कभी अंडा नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं, लालच बुरी बला है, इससे दूर रहना चाहिए। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।